हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सेशन कोर्ट का फैसला आया है, अयोग्यता बरकरार रखी है, पूरे इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे पता लगा सेशन कोर्ट ने जो ओरिजिनल फैसला था उसको बहाल रखा, यानी आजम खान की डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल रखा। तो अब ये कोर्ट केस लिटिगेशन तो चलती रहती है, इसके खिलाफ अपील होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इमीडिएट जो क्राइसिस हो गया वो ये था कि अब विधानसभा ने और स्पीकर ने इसको वैकेंट पोस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन के लिए एक दुविधा थी कि उन्होंने जितने भी वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर बाई इलेक्शन करना था। अब वो वैकेंसी साल भर से थी, 6 महीने से थी या एक दिन पहले थी, वो मटेरियल नहीं है। जितनी भी वैकेंट पोस्ट उस दिन है उन्होंने उनको नोटिफिकेशन में शामिल करके उसका इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो जिसको एक दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, अब वो रोक हट जाएगी। अब मेरे ख्याल से कल इलेक्शन कमीशन उस वैकेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन अनाउंस कर देगी। तो जल्दबाजी की बात कही गई, कैसे आप देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था इसमें। देखिए, जल्दबाजी दो हो सकती है कि एक तो सरकार की, लेजिस्लेचर की, क्योंकि कई बार ये होता है कि देखिए इलेक्शन कमीशन अखबार पढ़ के तो वैकेंट किसी पोस्ट को मानता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तो सेक्रेटरी ऑफ द विधानसभा से चिट्ठी आती है कि हमारे यहाँ ये पोस्ट है, ये विधानसभा के पद जो है वैकेंट पड़े हैं। तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन चलती है। क्योंकि बाई इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन कमीशन को जल्दी ये थी कि भाई बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, चाहे वो एक दिन पहले वैकेंट हुई हो या 6 महीने पहले, उन्होंने तो इलेक्शन अनाउंस करना ही था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो जल्दबाजी के इल्जाम में हम न धकेलें तो अच्छा है। लेकिन स्पीकर ने जितनी जल्दी उसको वैकेंट डिक्लेयर कर दिया, कई बार 6 महीने साल भर तक वैकेंट डिक्लेयर नहीं होता, बल्कि हम रिमाइंडर पे रिमाइंडर पूछते रहते कि भाई क्या पोजीशन है बताइए। जो जल्दबाजी वहां जरूर हुई है, जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट की थी, और आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस अभी जिंदा है, अपील में तो जाएगा ही जाएगा, तो उस पे व्यू लिया जाएगा। बिल्कुल। तो सेशंस कोर्ट के जो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल देते हुए कहा कि आज ही आप सुनवाई करें, तो एक तरह से जो न्याय की प्रक्रिया का पालन होता हुआ दिखा भी। हाँ, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, ये लफ्ज तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और हर कोर्ट को ये इंडिया की वो डायरेक्शन दे सकती है। ये नहीं कह रही कि क्या फैसला करो, वो सिर्फ ये कह रही है इसकी फौरन सुनाई करो और इसके ऊपर अपना फैसला सुनाओ। तो सेशन कोर्ट ने उसकी सुनाई करके अपना फैसला सुना दिया, बजाय इसकी डेट लगाते टालते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत कहना तो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अप्रोप्रिएट कदम लिया कि भाई अपीलेट प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि नीचे से ऊपर तक अपील जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हाँ, सीधा ही लास्ट कोर्ट में ये केस चला गया था, तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट वापस जूनियर कोर्ट को भेज देती है, या जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसकी तरफ केस वापस भेज देती है कि पहले आप फैसला करो। तो जो भड़काऊ भाषण देने के जो मामले, क्या इस पर असर पड़ेगा? क्योंकि क्या आपको लगता है अब इसके बाद नेतागण बचेंगे गलत बयानी करने से? नहीं, वो इशू भड़काऊ भाषण देने का, हेट स्पीच तो इज ए सेपरेट इशू, और वो जिससे हम लोग डील करते ही रहते हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने होते ही है। नॉर्मली जब इलेक्शन का मॉडल कोड डिक्लेयर हो जाता है उस वक्त उसके बाद हेट स्पीच बहुत कम हो जाती है। इक्का दुक्का कोई बहुत ही ज्यादा बहादुर नेता होंगे जो फिर भी स्पीच देते हैं, लेकिन उनको सजा मिलती है फौरन। और सजा ये हो सकती है कि 2-2, 3-3 दिन के लिए वो डिबार हो जाते हैं कि भाई कैंपेन नहीं करेंगे। जो 14 दिन के कैंपेन लिमिटेड पीरियड में, तो 2 दिन का, 3 दिन का या 1 दिन का जो बाहर और लगना भी वो अच्छे खासी सीरियस पनिशमेंट मानी जाती है। लेकिन इक्का दुक्का केसेस हैं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे किसी सवाल उठाया कि भाई मॉडल कोड वायलेट हो और आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इज वेरी प्रॉम्प्ट। आपको लगता है जो ये इक्का दुक्का दिन जो डिबार करते हैं उसका कुछ वाकई असर पड़ता है? क्योंकि कितनी बारी देखा गया उनको गंभीरता से इस सजा को नहीं लिया गया। तो भड़काऊ भाषण पर लगाम लगे, क्या किया जा सकता है? क्या कुछ और इसके प्रावधान बदलने की जरूरत है?
इसमें लगाम लगाना बड़ा आसान काम है। इसलिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ सरकार को, ये पुलिस को मालूम है आईपीसी के 3-4 सेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो चलिए उस वक्त अमल में आएगा जब इलेक्शन शुरू हो गया, लेकिन बाकी तीनों तो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन पे सेक्शन है जिनमें 3-3 साल की सजा है। बस किसी को इन्वेस्टिगेशन ही चलती रहती है, किसी को अगले दिन ही वो कटहरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये जो पक्षपात होती है इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, वेरी पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर सबसे पहले सवाल उठता है कि वो पक्षपात क्यों करते हैं। ऑब्वियसली पक्षपात इसलिए करते हैं कि उनको पॉलिटिकल मास्टर्स का दबाव होता है उनके ऊपर, उनके पूछे बिना या उनको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमें इसका सुधार, और वो अगर खुद नहीं सुधरते तो जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। जो अखबार और मीडिया में तो ये रिपोर्टेज बिल्कुल आती रहती हैं, और हमारे सारे जजेस भी टीवी भी देखते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं। तो और 10 सोर्सेज जिससे उनको पता लगता है, उसके ऊपर के हेट स्पीच पे हेट स्पीच हो रही है। 6-6 महीने साल भर तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी लेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 केसेस पे कमेंट भी की, लेकिन सिर्फ कमेंट काफी नहीं, सख्ती से पुलिस के डीजीपी को समन कर लेना चाहिए था, और सरकारों को लताड़ना चाहिए था। तो ये लास्ट रिजॉर्ट जुडिशरी है, और जुडिशरी को इसमें और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। कभी कभार वो उसके ऊपर चिंता जाहिर कर देते हैं, वो कभी कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा होनी चाहिए। जब ये देखें कि वायलेशन हो रही है उसके ऊपर और एक्शन नहीं हो रहा, तो कोर्ट की इंटरवेंशन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।